बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज्यादा से ज्यादा सलावात पढ़िए। मेरी माँ बहनी भी इसको ज्यादा से ज्यादा रात में बिस्तर पे सोने से पहले, जब आप सोइए तो सोने से पहले सलावात की तस्बीह पढ़ के सो जाइए। एक तस्बीह रोज पढ़िए सलावात की। इसका फायदा क्या होगा? अच्छा, सलावात कभी आराम से ना पढ़ा करें आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, नहीं। सलावात जब भी पढ़िए बाआवाज़े बुलंद पढ़िए। इसका फायदा क्या होता है? फ़इन्नहा तज़हबु बिन्निफ़ाक़, जितना सलावात पढ़ते चले जाएंगे निफाक खत्म होता चला जाएगा। असल में हमने सलावात चूंकि ज्यादा पढ़ी जाती है तो उसकी अहमियत हम बहुत कम समझते हैं, बहुत कम, उसको कोई अहमियत ही नहीं देते। अगर मजलिस में ज्यादा सलावात, अरे यार आज क्या हुआ, बस सलावात ही सलावात हुई और भी कुछ हुआ है, ये होता है। इसलिए कि जो चीज ज्यादा आसान होती है उसकी अहमियत मजमा उतनी कम समझता है। हालांकि इन्हें यह नहीं पता पानी आसानी से मिल जाता है मगर जिंदगी का दारोमदार पानी पे होता है, होता नहीं होता। तो ज्यादा आसानी है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक मर्तबा सलावात का बताऊं मैं, नबी ने फरमाया मन सल्ला अलैया मर्रतन लम यबक मिन जुनूबिही ज़र्रतन, जिस इंसान ने खुलूस दिल के साथ मेरे ऊपर एक मर्तबा सलावात पढ़ दी, उसके नामे आमाल में एक भी गुनाह बाकी रहने वाला, यानी पाक हो जाएगा बंदा। है बड़ा आसान। पढ़िए जरा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इमाम ने फरमाया मसलन हर परेशानी का हल अगर है तो सलावात, उससे बड़ी कोई अजमत नहीं है, उससे बड़ी किसी शय की अजमत ही नहीं है। सबसे बड़ी अजमत है सलावात की। और मुश्किल कुशा है। आप में से जितने भी हैं मेरी माँ बहनें, आप हमारे यहाँ मन्नत मांगने का जो रिवाज है वो कुछ हमने मखसूस कर दिया है बिरयानी से, कि मन्नत औरतें मानेंगी, वो हो गया काम तो बिरयानी, या हो गए हलवा, या मतलब नहारी खिलाएंगे, या देग उतरवाएंगे, हैं। हाल मैं ये नहीं कहता जायज नहीं है, जायज है, दिलवानी चाहिए, बड़ा सवाब है, खिलाने का बड़ा सवाब है, नजर का बड़ा सवाब है। नजर के बड़े फायदे हैं। नजर का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि ये कंजूस आदमी को सकी कर देती है। जो आदमी तुम्हें साल भर में नहीं खिलाता, कम से कम 22 रजब में तो खिला ही देता है। अरे ना खिलाए तो 8 मुहर्रम में जरूर खिला देगा। तो मैं इसको नहीं रोकता, लेकिन नजर यानी इन्हीं से मखसूस नहीं है। बस नजर सलावात की भी हो सकती है। परवरदिगार अगर मेरा बच्चा अच्छी जॉब हासिल कर लिया तो मैं 500 दफा सलावात पढ़ूंगी। इसलिए कि अगर इस्लाम सारी नजरें खाने से वाबस्ता कर देता तो जिस गरीब में दम नहीं है खिलाने का, वो कहां से खिलाए भाई। इसलिए अहले बैत ने जब बच्चे बीमार हुए, अहले जनाबे जहरा ने यह मन्नत नहीं मांगी कि 4 देगे उतरवाऊंगी अगर मेरे हुसैन ठीक हो गया, बल्कि क्या कहा, परवरदिगार अगर हसनैन ठीक हो जाए तो रोजा रखूंगी। अब इसमें किसी को शक हो रहा है क्या? मन्नत काहे की मांगी जनाबे ज़हरा ने? रोजों की। आप मानते हैं? आपका फला काम हो गया तो एक देग उतरवाऊंगा। मतलब सारी चीजें खाने पे ही जा रही हैं। जितनी भी चीजें हैं, मुर्गा पकवा दूंगी, हलवा बटवा दूंगी, फला जगह चादर चढ़वा दूंगी, हैं। कभी कभी ये मन्नत मान लिया करें, परवरदिगार अगर हमारे रिस्क में बरकत हो गई तो एक यतीम बच्चा है उसकी फीस अपने शौहर से दिलवाऊंगी, ये भी मन्नत है। रोजा रखूंगी, ये भी मन्नत है। पूरा दिन वुजू से रहूंगी, ये भी मन्नत है। सूरह यासीन पढ़ के जनाबे उम्मुल बनीर को हदिया करूंगी। तो ये मन्नतें ऐसी हैं जिसमें आपका कुछ जाने वाला नहीं है। मांगा करें भाई, रोजे की मन्नत, नमाज की मन्नत। तो अब सलावात
सलावात की मन्नत आप मान सकते हैं कि अगर मेरा ये काम हो गया तो बताया अहले बैत ने हर मुश्किल का हल है सलावात के अंदर। अब एक मोमिन बेचारा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, इत्तफाक से काम खराब हो गया, उसका बेचारे का काम खराब था। देखिए ये मेरी माँ बहनें भी सुन रही हैं तो मैं और आराम से कह दूँ, वैसे माइक है जाएगी ज़रूर आवाज़, हाँ बचने वाला नहीं हूँ मैं। जिस बीवी का शौहर कमाता ना हो या कमाए और घर में कुछ न ला सके तो फिर उसी को पता है उसकी जिंदगी कैसे गुजर रही है। अजी मैं तो जब से आई हूँ भूखी मर रही हूँ, जब से आई हूँ मेरे बाप ने पता नहीं क्या देख के तुमसे बिहा दी थी, पता नहीं कौन सा नसीब फूटा था जो तुम्हारे आई थी। एक तो ये चाहे जितना खा ले इनका पेट नहीं भरता कभी, हाँ हमेशा इनके ताने। अब जो ना करवा हो बिल्कुल ही करता ही ना हो तो उसको तो ये बिल्कुल। अब ये गया इमाम के पास और कहने लगा ऐसा करो तुम सलावात पे भरोसा करो इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें खजाना देगा। बताया बेगम से आके, कहा इमाम ने नुस्खा बताया सलावात ज्यादा से ज्यादा पढ़ो तो तुम्हारी फकीरी दूर हो जाएगी और आप परेशानी से निकल जाएंगे। कहा चलो ये भी देखेंगे, ये भी देखेंगे, मगर तुम्हें खजाना मिलेगा आसमान से। क्या कहा? खजाना मिलेगा आसमान से। गया बेचारा जा रहा है, लकड़ियों का कारोबार करता था। ये वो लकड़हारा नहीं है 22 रजब वाला, ये ना पढ़ा करें ये लकड़हारा, जो ये फिल्मी दुनिया का किस्सा है कि इधर नियाज दिलवाई। मुझे बताइए अगर नियाज में आप कोई निजासत डाल दें तो नियाज कबूल है? नहीं है। अब ये जो लकड़हारे का वाकया ये ऐसे ही है जैसे कुछ पकाया और पका के कुछ डाल दिया उसमें, नहीं कबूल है। मुझे आप ये बताइए अगर एक आदमी कोई चीज भूल गया हो तो क्या आप उसे इतनी बड़ी सजा देंगे कि उसका घर उजाड़ देंगे? बिल्कुल। अहले बैत को आपने अपने जैसा समझा है क्या? है? अहले बैत तुम्हारे जैसे हैं? एक वो कहानी थी चटपट बीबी की। झटपट नहीं, हमारे यहां चटपट है। असल में नाम अगर ये इस्लामी नाम होता, हालांकि किसी औरत को भी चटपट कहने लगेंगे ना तो वो भी तुम्हारा मुंह तोड़ देगी। भला ये किस बीबी को नाम दे रहे हो तुम झटपट? तो ये इस तरह का चला था एक इसी तरह लकड़हारे का कि शहजादी ने उसका भी घर उजाड़ दिया और उसका भी उजाड़ दिया और उसका भी। कमाल की बात है भाई, हैं? शहजादी ने पूरी दुनिया में आज तक किसी को बद्दुआ नहीं दी है अलावा 2 के। नहीं दी है। ये मेरी मां बहनों अपने अकीदों को मजबूत करो। ऐसा नहीं है कि लकड़हारा था कुछ भूल गया, नियाज दिलाना भूल गया। एक और चला हुआ है, मैं आपको आगाह करूंगा। वैसे ही झूठा सा मौजा लिख के डाल दिया उसमें जरी में कि जो इसको पढ़े और पढ़ के 200 न छापे उसका जवान बेटा मरेगा। अब कोई बात है यार? है? देखा होगा आपने। अब तो जरा सा कुछ कम सा हो गया। एक दफा मेरे पास भी आया था, कहने लगे पढ़ लिया। मैंने कहा पढ़ लिया। कहने लगे मेरी शादी भी नहीं हुई थी जब तक। कहने लगे जो पढ़ेगा उसका जवान बेटा। मैंने मेरा ही नहीं भाई। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले भाई। ये हंसी हंसी में मैंने कड़वी बातें आपको, इसलिए यही एक टीचर का फन होता है कि आपकी बात कैसे दिल में आपके उतार दे। ईमानदारी से मुझे बताइए अहले बैत आपके जैसे हैं क्या? हैं? इतना बड़ा मुजरिम है करबला के मैदान में हुर, मगर कितनी जल्दी माफ किया। तो जो इतने बड़े मुजरिम को सजा न दें उसे माफ कर दें, वो खाली नियाज न दिलाने वाले का घर उजाड़ देंगे। ये तौहीन है आले मोहम्मद की। आले मोहम्मद, अरे छठे इमाम के पता नहीं कितने हजार मोज़े हैं, उनमें से कोई पढ़ लो यार। ये लकड़हारे का जरूरी है क्या पढ़ना? ये मेरी माँ बहनों ये लकड़हारे का किस्सा ना पढ़ा करो। अगर ये रोजे की हालत में पढ़ दिया तो रोजा बातिल है आपका।
इसलिए कि रोजा जिस तरह खाने से बातिल होता है, पानी पीने से बातिल होता है, इसी तरह रोजा बातिल होता है अल्लाह और रसूल पे इल्जाम लगाना। तो अगर अल्लाह रसूल पे इल्जाम लगाया तो आपकी नमाज और रोजा आपका बातिल है, रोजा बातिल हो जाता है भाई। कोई 100% भी रिवायत आपको पता हो ना कि ये रिवायत इमाम से है, तो रोजे की हालत में आप तब भी नहीं कह सकते डायरेक्ट इमाम ने कहा। हो सकता अगर नहीं कहा तो हमारा रोजा बातिल हो जाए। तो ये इतनी एहतियात मुझते आयतुल्लाह हुई भी जब क्लास में रोजे की हालत में ले लेते थे ना क्लास, तो डायरेक्ट नहीं कहते थे इमाम ने फरमाया, वो कहते थे रिवायत इस तरह की गई है कि इमाम ये कहते हैं, ताकि रोजा बच जा। अब ये तो मुजतहिद है, अब ये तो हम ही देखिए, जितना बड़ा मुजतहिद होगा इतना ही एहतियात करेगा, जितना बड़ा आलिम होगा इतना, और जितना बड़ा छिचोरा होगा जो मुंह में आएगा वही बक देगा। तो ये मेरी माँ बहनों, जरा थोड़ा सा आले मोहम्मद को अपने जैसा ना समझो। इसको कहा मासूम ने या जिसने नुस्खा बताया कि भाई तुझको खजाना मिलेगा, अगर तू सलावात पढ़े तो खजाना मिलेगा तुझे। कहां से? आसमान से। ये गया, लकड़ी का काम करता था। अब जो इसने लकड़ियां जड़ खोद रहा था तो क्या देखा, सोने चांदी से भरा हुआ एक बर्तन, लोट कहते हैं उसे शायद, पतीली, पतीली, हाँ देगची, देगची बिल्कुल सही लफ्ज है। एक देगची सोने चांदी से भरी हुई। कहने लगा ओहो, इमाम ने बताया था, ये तो नुस्खा जल्दी मिल गया सलावात पढ़ने से। अभी लेके चला कुछ दूर और फौरन फिर आया, फिर दफन कर दी उसे वहीं। गया घर, बेगम ने कहा कुछ हाथ लगा? कहा नहीं लगा तो था लेकिन छोड़ आया। कहा क्यों? ये होता है चाहने वाला, इसे होता है, इसे कहते हैं इमामत का चाहने वाला। कहने लगा खजाना तो मिला था लेकिन मैं छोड़ आया। कहा क्यों? कहा चूंकि खजाना जमीन से मिला था, मेरे मौला ने फरमाया था खजाना मिलेगा आसमान से। अब बेगम तो बेगम है, कहने लगी इमाम ने ये भी कहा था क्या कि जमीन से मिलेगा तो छोड़ आना, और जो तुम ऐसे ना होते तो मेरी तकदीर ही क्यों फूटती, छोड़ के आए। ये इसने कहा। अब जरा जितने बैठे हैं, जहां जहां बैठे हैं वो जवाब सुनिए। उसने कहा मैं ये खजाना भी ले आता अगर वो इमाम सिर्फ मेरा इमाम होता। नहीं, खुदा की कसम मुझे शिकायत है अगर आप ना बोले तो। क्या? अगर वो खाली मेरा इमाम होता तो मैं वो खजाना लेके आ जाता, लेकिन वो है पूरी कायनात का इमाम। हो सकता है जमीन का पता किसी और को दिया हो सकता है जमीन का पता किसी और को दिया हो। अभी ये गया, यहूदी औरत सुन रही थी मियां बीवी की लड़ाई, इसलिए कि वो औरत औरत नहीं है जो पड़ोस में ना झांके। उसने जो है कहने लगी अरे लड़ाई हो रही है मियां बीवी, काहे पर? भाई इस पे हो रही है भाई लड़ाई के खजाना मिला था कमबख्त को और छोड़ के आ गया। यहूदन कहने लगी अपने शौहर से तुम ले आओ जल्दी से जाके। गए, कहने के तूने गौर से भी सुना, कभी पागल बना रहा हो? कहा नहीं पागल नहीं बना रहा, गौर से सुना, जल्दी जाइए। गया, सही एड्रेस पे पहुंचा यहूदी, खोदा, पतीली देगची निकली सोने चांदी की, हीरे जवाहरात की, लेके आया। बेगम ने कहा जी रात होने दो, रात में खोलेंगे। और मैं खोलूंगी, जैसे आपकी अटैची को आपको नहीं खोलने देते। कहने मैं अरे अब जो उसने खोला देगची को, दरवाजा बंद के, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े। कहले कमबख्त मुझे मारना चाहता है, कहीं दूसरी जगह तो नहीं देख ली कोई कि मुझे यहां सांपों से डसवा के दूसरी जगह मजे करे। वो जिसमें खजाना था वो कहीं और रख के आया, अब इनमें होने लगी। शौहर बेचारा किस तरह मुतमईन करे। कहने नहीं जब लाया था तो सोना चांदी था। कहने लगा तो पागल हो गया, जब सोना चांदी लाया था तो सांप कैसे बना?
कहने लगी तुम गलत ले आए और इस कमबख्त की वजह से मेरे घर में सांप आए, ऐसा करो दोनों उठाओ इसे। अब उठाया, उठा के छत पे पहुंचे, इधर ये मियां बीवी नमाज पढ़े, नमाज इशा पढ़ रहे हैं, उधर उन्होंने कहा कमबख्त के सांप बिच्छू इसके घर में डाल दो। अब जो यहूदी मर्द और औरत ने उसके घर में सांप बिच्छू डाला तो निकल रहा था सांप बिच्छू, अब जो सहन में गिरा तो सोना चांदी बना। मोमिन ने कहा देख, अपनी बीवी से कहता है मेरे इमाम का वादा सच्चा हो रहा है, खजाना आसमान से नाज़िल। बस मैं इमाम ज़माना तक आना चाह रहा था, लेकिन बहरहाल चूंकि वक्त ज्यादा हो गया है तो वो सुनिए आप, खजाना आसमान से मिल रहा है और ना खजाना उठाया, खजाना मिल गया। सलावात का फायदा आपने देख लिया, फकीरी दूर हो गई, जो जलते थे उनका हाल क्या हुआ। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जो मेरी तबलीग है और जो मुझे ज़रूर पहुंचानी है, आप गर्दन झुका के सुनिए, दाद ना दीजिए, बिल्कुल मुंह बनाइए, मगर जुमला तो मुझे कहना। ये बताइए, ये इस देगची में सांप बिच्छू था या खजाना था? खजाना था। अच्छा, हमारे जो मौलवी हैं वो भी डरा देते हैं कुछ मजमे को, कब्र में सांप होंगे, कब्र में बिच्छू होंगे। हालांकि अब जवान लड़के बेचारे अब डरते वरते नहीं हैं, ये तो बिला वजह का नाटक करते हैं कि डर रहे हैं। कोई नहीं डरता, अगर डरता तो फिर बेवफाई छोड़ता, गद्दारी छोड़ता, इल्ज़ाम लगाना छोड़ता, किसी का माल लूटना छोड़ता। जब कोई बुराई छोड़ने को तैयार नहीं है तो इसका मतलब अल्लाह से डर है या नहीं है? ये बताइए सोच के, ये सांप बिच्छू था, कब्र में सांप होंगे बिच्छू होंगे? मैं आज इसको, कुछ नहीं होगा कब्र में। जब आपने अपने मुर्दे को दफनाया तो बिच्छू थे उसमें? जब आप कब्र में दफनाते किसी को, सांप था उसमें? ना सांप था ना बिच्छू था, तो फिर कहां से आ जाएंगे वहां सांप बिच्छू कब्र में? कहने लगे कब्र में सांप होंगे बिच्छू होंगे। मैं बताऊं कहां से आ जाएंगे? कब्र में सांप बिच्छू नहीं है, बशर्ते के अपने कफन में ना लेके जाओ। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं है। और वो पता चलेगा इस वाक़े से, जब माल हकदार के पास पहुंचता है तो माल होता है, जब माल जालिम के हाथ में होता है तो सांप बिच्छू होता है। इसका मतलब है अगर किसी का लूट के मरोगे तो यही कब्र में सांप बनेगा, ये बिच्छू बनेगा। थोड़ा सा कोई खजाना लूट ले तो इतने सांप बन जाए, और अगर कोई पूरा बाग लूट ले